आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम आईआईटी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के पेपर में हमें अच्छा स्कोर करना है तो मार्केट में कौन कौन सी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं जिससे हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे मैं उन सभी के बारे में बात करूंगा, उन सभी को आपस में कंपेयर करूंगा और अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक बेहतर क्यों है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं जिनसे आप आईआईटी के लिए पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमारे साइड में दोनों साइड में बुक लिखी है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में वो बुक्स हैं जिनमें थ्योरी भी है, एक्सरसाइज भी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है। राइट साइड में केवल वो बुक है जिनमें आपके पास क्वेश्चन है और आपको वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, हमारे पास में जो बुक्स हैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ लो उसी से हो जाएगा। ये तो सरासर गलत बात है, नहीं हो सकता। उसके अलावा जो अच्छी बुक्स हैं आईआईटी के लिए वो कौन कौन सी हैं? एचसी वर्मा जी की है, डीसी पांडे है, रेस्निक हेलिडे है, सतीश के गुप्ता है, बीएम शर्मा है। तो ये सारी बुक्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं, आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। या मैं अपना पॉइंट बताऊंगा कि कौन सी बुक बेटर क्यों है और उसे करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एचसी वर्मा से ही शुरू करता हूं क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई बुक सबसे ज्यादा फिजिक्स की फेमस है तो वो एचसी वर्मा जी की है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो एचसी वर्मा जी ने टोटल 2 बुक्स लिख रखी हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें वॉल्यूम 1 में हमारी क्लास 11 के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे वेव्स, मैकेनिक्स, मोशन, ये सब चीजें कवर हुई हुई हैं। और वॉल्यूम 2 में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, जो 12th के हमारे सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर हुए हुए हैं। अब बात ये कि किस तरीके से वो लिखे हुए हैं। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे अगर आप एचसी वर्मा देखेंगे तो उसके जो एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेबल है। जैसे बंदर ऊपर चढ़ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, जैसे नाम जो है वो जैसे मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अंकित, इस तरीके के नाम है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की कि ये हमारे इंडियन कल्चर से काफी रिलेटेबल है, तो समझना आसान है, एग्जाम्पल समझ में आते हैं, हम उन्हें फील कर पाते हैं। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अगर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं जो पीछे आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। मींस अगर आप जेई एडवांस और जेई मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको मिलेगा कि कई क्वेश्चन एचसी वर्मा के उन क्वेश्चन से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस एचसी वर्मा का बहुत अच्छा है। बट एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपकी थ्योरी वीक है फिजिक्स में, और देखिए थ्योरी बहुत अच्छी दी है एचसी वर्मा में, मैं ये नहीं कहूंगा खराब दी है, बहुत अच्छी दी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दी है। अगर आप वीक है फिजिक्स में तो आपको और भी ज्यादा बेटर थ्योरी की जरूरत है जो शायद एचसी वर्मा में नहीं है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छी है और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत अच्छी है। और मेन बात क्या है, एचसी वर्मा के सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं अटक गए तो अब आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। कई बुक्स में ऐसी दिक्कत होती है, एचसी वर्मा के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट या थ्योरी एकदम क्लियर है तो मैं कहूंगा, अगर आपकी थ्योरी एकदम क्लियर है, आपको थ्योरी में ज्यादा डाउट नहीं है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे करने हैं, तो आपको एचसी वर्मा फॉलो करनी चाहिए, बिना किसी डाउट के एचसी वर्मा फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है तो आपके पास अब और क्या क्या ऑप्शन है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। दूसरी बुक जो बहुत ज्यादा नाम सुना जाता है वो है रेस्निक हेलिडे। 2 पार्ट हैं इसके भी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसे बाइबल ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, क्यों? बिकॉज अगर आप इसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे, थ्योरी पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो उससे बेटर आई डोंट थिंक कि अभी कोई बुक अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे से थ्योरी लिखी हुई है, बहुत ही सही से लिखी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंटेक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे एचसी वर्मा जी बात करते हैं मंकीज की, डंकीज की, लेकिन रेस्निक हेल्डे में बात होती है कैंगरूज के बारे में, तो वो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। वहां पे नेम होते हैं जिन, जैन, ट्रू, यहाँ पे हमारे नाम होते हैं अंकित, अभिषेक, तो थोड़ा सा हम उसको समझ ज्यादा पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी एचसी वर्मा जी की। एचसी वर्मा जी के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने भी खुद ये बोला था कि रेस्निक हेलिडे से अच्छी बुक फिजिक्स के लिए नहीं लिखी हुई है कोई, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं
तो कंटेक्चुअल प्रॉब्लम ज्यादा आती है, दैट्स वाई रेस्निक हेलिडे हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन बच्चों को उससे दिक्कत नहीं है और उन्हें थ्योरी पढ़नी है, तो मैं बोलूंगा रेस्निक हेलिडे से अच्छी कोई बुक नहीं है, लेकिन कंटेक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से उसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इंग्लिश भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी हुई है। लेकिन ये तो बात हुई आईआईटी जेई के लिए पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप लाइफ में भी, अगर आपको फिजिक्स बहुत डीपली सीखनी है और आपके पास समय है, तो मैं बोलूंगा कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है। आप इसे पढ़िए, समझिए, चीज मतलब अंदर से फीलिंग आने लगती है इस बुक को अगर आप समझेंगे तो। मतलब मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो रेस्निक हेलिडे पढ़ी है जिन्होंने, और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं रिलेटिवली जिन्होंने नॉर्मल बुक्स पढ़ी हैं। काफी बुक्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेस्निक हेलिडे काफी ज्यादा अच्छी है। तो रेस्निक हेलिडे अगर आपको कंटेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको थ्योरी के लिए पढ़नी चाहिए। देखिए इसके ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे नहीं है, तो जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने थ्योरी पोर्शन अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं चाहे आप कितनी डिफिकल्ट बुक ले आए, आप उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब बात ये होती है कि यार पिछली बुक में थ्योरी अच्छी नहीं थी, इस बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं है, तो किस बुक में मुझे दोनों मिलेगा, है ना? तो मैं उस बुक की बात भी कर लेता हूं। तो शायद आप सभी लोगों ने डीसी पांडे जी का नाम तो सुना होगा। इनकी कुल 5 बुक्स होती हैं, जिनमें पूरा जो हमारा 11th और 12th का जो पूरा कोर्स है इन्होंने इस 5 बुक में से डिवाइड किया है। एक जैसे मैकेनिक्स के लिए, एक पूरी की करंट के लिए, एक पूरी मैग्नेटिज्म के लिए, एक पूरी किसी वो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इनके लिए। तो 5 बुक्स में इन्होंने पूरा कोर्स डिवाइड किया है। सबसे अच्छी बात, इंडियन ऑथर है, इंडियन तरीके से लिखी हुई है, तो जो बुक है वो कंटेक्चुअली इंडियन जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग है, तो समझना आसान है। बहुत ज्यादा अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन्ड है इन बुक्स में। और हर जैसे आप मान लो कि आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उसके बाद एक बेसिक सी एक्सरसाइज आती है, उसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट चेक कर रही होती है, तो वो करने से आपको बहुत फायदा मिलता है, ताकि आपको ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा अभी 2 मिनट पहले वो आपको यहाँ पे याद है या नहीं, आपने समझा या नहीं समझा। सबसे एक और बहुत अच्छी बात, इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने के लिए हर चैप्टर में मिल रहे हैं वो कम से कम 70 to 100 क्वेश्चन तो हर टाइप के ही सही। मींस ऐसा नहीं है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के किसी एक टॉपिक को देखेंगे तो कम क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छे लेवल के हैं, और सबसे अच्छी बात इन बुक्स के एंड में उन एक्सरसाइज को लेकर के आपको एंड में हिंट्स भी दिए हुए हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो हिंट है ये बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज क्या होता है, जब बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं तो वो भटकते रहते हैं, तो बुक्स के एंड में हिंट भी दिए हुए हैं कुछ अच्छी क्वेश्चंस के। साथ ही ये जो बुक है ये इकोनॉमिक है, मतलब बहुत सारी आपको ऐसी बुक मिलेंगी जो 5 और 6 बुक अलग अलग पब्लिकेशन की मिलेंगी, लेकिन वो काफी महंगी है। ये बुक बहुत इकोनॉमिक है, आप खरीद सकते हैं। एचसी वर्मा के बाद में अगर कोई दूसरी बुक इकोनॉमिक है तो वो डीसी पांडे कहूंगा मैं आपको, और सॉल्यूशन और हिंट की बात मैं बता चुका हूं। तो अगर आपको कोई बुक जिसमें आपको थ्योरी भी चाहिए, आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी चाहिए, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी चाहिए, आपको अच्छी एक्सरसाइज भी चाहिए, आपको हिंट्स भी चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे डीसी पांडे से कोई अच्छी बुक आपके लिए अवेलेबल है। मैं खुद की बात करूंगा तो आज से 8 साल पहले मैं खुद भी डीसी पांडे ही फॉलो किया करता था, तो जनरली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है, आपको उसे फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी वाला पार्ट एकदम क्लियर है तो आपको एचसी वर्मा भी लगा लेनी चाहिए, डीसी पांडे भी लगा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद रेस्निक हेलिडे के लिए अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको नहीं जाना चाहिए। अब बात है कि अगर आपको सब कुछ ही अच्छा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ बुक्स दिखाई थी, मैं उनके ऊपर वापस से आता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ 3 बुक के बारे में बात कर चुका हूँ, हमें पता है जैसे जिस तरीके से डीसी पांडे 5 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे ही बीएम शर्मा जी ने भी आईआईटी जेई के लिए बुक लिखी है, उसमें उन्होंने टोटल 6 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। बात यह है कि सब कुछ जो बीएम शर्मा में है वो ऑलरेडी डीसी पांडे में है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन बीएम शर्मा की बुक कॉस्टली ज्यादा है डीसी पांडे के कंपैरिजन में। तो इन दोनों बुक के कंपैरिजन में नॉलेज वाइज मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है, डीसी पांडे मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा फिर भी, क्योंकि इकोनॉमिकली बेटर है और ज्यादा पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है अगर हमें कम अमाउंट में वो नॉलेज मिल रही है। दूसरी बुक सतीश के गुप्ता जी भी है, ये भी 2 बुक्स हैं इनकी भी, क्लास 11 के लिए एंड सिमिलरली क्लास 12 के लिए। तो ये बुक भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इनका मैंने कभी डिटेलिंग देखी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं ये एक डिसेंट बुक है, बहुत अच्छी नहीं है, एक डिसेंट बुक है, इसमें थ्योरी भी है और एक्सरसाइज भी है। लेकिन अगर मैं आपको कोई एक बुक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा तो मैं डीसी पांडे करूंगा, और अगर उसके बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़नी है तो वो
HC वर्मा, इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे आप चूज कर सकते हैं। अब बात ये कि यार आपको थ्योरी तो चाहिए ही नहीं, आपको तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने हैं, तो उस केस में मैं बोलूंगा बाइबल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 2 बुक है यहाँ पे, I.E. इरोडोव और S.S. क्रोटोव। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर के, मैं ये नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इन बुक्स में भी क्या है, कंटेक्चुअल प्रॉब्लम है, अजीब अजीब से साइन बना रखे हैं, नाम अजीब अजीब से हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है प्रॉब्लम को, तो इसलिए हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो I.E. इरोडोव और S.S. क्रोटोव बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जेई एडवांस के लिए और मेंस के लिए आपको पढ़ना है तो HC वर्मा और DC पांडे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी IIT JEE मैथ्स की जो बुक्स हैं, कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है और कौन कौन सी आपके लिए अच्छी हैं। ये मेरे ओपिनियन थे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको किसके लिए चाहिए आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने सारे फैक्ट यहाँ पे रख दिए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।